नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। और मेरा नाम है कमल जोशी। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर्स की गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स के बारे में। तो अनेक प्रकार से अनेक उद्योगों में जैसे स्टील मिल, पेपर मिल आदि में क्या होता है कि मोटरों को क्या करना, गति घटाने बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मोटर की गति को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो पहले बात करेंगे हम डीसी मोटर में जो गति नियंत्रण में डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण के बारे में। तो इसमें एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो स्पीड होती है ईबी अपॉन फाई के आधार पर हम क्या करते हैं, इसकी गति नियंत्रण करते हैं। तो सबसे पहले आर्मेचर कंट्रोल नियंत्रण विधि जो है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। इस विधि में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके इसे संयोजित कर दिया जाता है और आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करके उसकी विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती हैं। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी होता है। तो यदि परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा आर्मेचर के बैक ईएमएफ को परिवर्तित किया जाता है तो मोटर की गति परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग क्रेन, होइस्ट आदि में किया जाता है और शंट तथा कंपाउंड मोटर में ये प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे अब हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड के बाद फील्ड नियंत्रण विधि यानी फील्ड कंट्रोल मेथड। इस विधि में हम क्या करेंगे, अभी आपको आगे चित्र दिखेगा फील्ड कंट्रोल मेथड का, आ गया चित्र ये। इस विधि में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध संयोजित करके हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में क्या करते हैं, प्रतिरोध को परिवर्तित करके आर्मेचर की विभिन्न गतियां प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/5 के होता है। तो फील्ड परिपथ का प्रतिरोध बढ़ने से फील्ड करंट और फ्लक्स का मान भी घटने बढ़ने लगता है, जिससे मोटर की गति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, गति नियंत्रण की यह विधि ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें सामान्य गति से अधिक गति की आवश्यकता हो और मोटर पर आरोपित जो लोड है, लोड क्या हो जाए, बदलता रहे, तो वेरिएबल लोड है वहां पर। अब आपके सामने चित्र दिख रहा है। बात करेंगे अब हम डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण। तो सब ये जितने भी चित्र दिख रहे हैं आपको, सीरीज मोटर में गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर में गति आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग में संयोजित करके हम इस प्रकार से, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। तो सबसे पहले आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो आर्मेचर डाइवर्ट विधि में, इस विधि में एक परिवर्ती प्रतिरोध आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित करके हम क्या करते हैं, आर्मेचर करंट को घटा बढ़ा करके हम क्या करते हैं, इसकी गति को नियंत्रित करते हैं। फिर है उसके बाद दूसरी विधि फील्ड डाइवर्ट विधि। तो इस विधि में हम एक परिवर्ती प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके फील्ड के समांतर में क्या करते हैं, जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान है उसे कम ज्यादा करते हैं और सीरीज फील्ड की विद्युत धारा का मान घटने बढ़ने से क्या होती है, मोटर की गति भी क्या हो जाती है, मोटर की गति इसमें बढ़ जाती है। ठीक। अब है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि आपके पास प्रत्यक्ष उदाहरण है, अपने घरों में आप रेगुलेटर लगाते हैं पंखों में। तो इस विधि में मोटर के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध संयोजित करके हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग पंखों आदि में यानी छोटी मोटर्स के लिए करते हैं। और एक होती है फील्ड टेपिंग विधि। इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग की लपेटों को कम ज्यादा करके हम एक रोटरी स्विच के द्वारा, जैसे आप अपने घर में मिक्सी में करते हैं। उसके बाद है सीरीज पैरेलल विधि। इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को दो आधे भागों में तैयार करते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। तो चेंज ओवर स्विच के द्वारा इसे हम बदल देते हैं। अब आगे बात करेंगे हम, एक विधि है वार्ड लियोनार्ड गति मेथड। आपको सामने अब ये चित्र दिख रहा है पूरा। तो वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण की विधि क्या है, यह विधि शंट, कंपाउंड तथा सीरीज मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा जो हमारा क्या होता है, पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो इस गति में हम शून्य से लेकर अधिकतम तक गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें आपको सामने चित्र दिख रहा है। तो इसमें हमने क्या कर दिया है, इसमें एक डीसी जनरेटर को क्या कर दिया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के द्वारा चलाया गया है और डीसी जनरेटर का आउटपुट सीधे मोटर को दिया गया है और नियंत्रित मोटर का फील्ड वाइंडिंग को पृथक कर दिया है और स्रोत से उत्तेजित करके हमने क्या किया है, इसे यहां पर प्रयोग किया है। और आपको दिख रहा है यहां पे सीधे चित्र। और इसका उपयोग स्टील रोलिंग मिल और पेपर मिल आदि में किया जाता है। तो धन्यवाद, आप सभी को समझ में आए हुए वीडियो।